कि हमने कश्मीर के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास क्यों ना बुलाया या क्यों नहीं हुआ, और आज अफगानिस्तान पे ये क्यों हम कर रहे हैं। जो हमारे लिए सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इशू है वो तो कश्मीर था, इंडिया था, उसमें तो हम ओआईसी को इकट्ठे नहीं कर सके। इमरान खान साहब कश्मीर के ऊपर क्यों ओआईसी ना आए, ये मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, ये क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होते। क्या बायलैटरली मुस्लिम ममालिक के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ कि भाई उन्होंने हमारी साथ नहीं देना। वजीर आजम ने कहा कि अगर कश्मीर के हक में और फलस्तीन के हक में हम नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा, कौन है, और कितनी बड़ी ताकत है। हम 57 इस्लामी मुल्क हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे, हम कश्मीरियों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाल ही में जो पाकिस्तान में ओआईसी कॉन्फ्रेंस चल रहा है अफगानिस्तान को लेकर, उसमें पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान, उन्होंने कश्मीर का रोना फिर से उसमें रोना चालू कर दिया। और वहां पर जो अन्य इस्लामिक मुल्क थे वो बिल्कुल इस कश्मीर मुद्दे को नकार रहे थे और कोई सुनना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो सब अफगानिस्तान मुद्दे के लिए आए थे और ये अफगानिस्तान का मुद्दा को छोड़कर ये कश्मीर पर आ गए। इसको लेकर कमर चीमा और आरजू काजमी के बीच आज बहस हो गई है, तो बहुत ही मजेदार ये वीडियो रहने वाला है। तो फिर और एक वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया कैसे अंधे की तरह इमरान खान की कश्मीर को लेकर तारीफ कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को देखिए। जी चीमा साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए इतना हैरान मैं इसलिए नहीं हूं क्योंकि उनको तो पहले भी तालिबान खान कहा जाता था। तो अगर वो तालिबान के लिए बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा, क्योंकि अपने मुल्क की बात तो वो करते नहीं है। अफगानिस्तान का ज्यादा दर्द है उनके पेट के अंदर, और बाकी अपने मुल्क में लोग नजर नहीं आते। जो 5 अरब की आप बात कर रहे हैं, तो हमारे तो अपने लोग भूखे मर रहे हैं, हमारे तो अपने लोगों के पास खाने को नहीं है और ये पहले वहां भेज रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी है कि अगर ये इस्लामिक कंट्रीज को बुला रहे थे या ऐसी कंट्रीज को बुला रहे थे जहां पे मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, तो फिर तो इन्हें भारत के भी फॉरेन मिनिस्टर को बुला लेना चाहिए था, इसलिए कि भारत में भी एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है। मगर ये सिर्फ इस्लाम करके और एक मजहब का जो है कहकर कहाँ तक आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज को तो हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा है कि वो एक दूसरे की मदद नहीं करते। सऊदी अरब ने जो अभी हमें पैसे दिए हैं, तो उसने कहा है कि जी 72 घंटे में आपने वापस करने होंगे जब भी हम कहेंगे, और वो सिर्फ बैंक में रखने के लिए। तो इकोनॉमी जो है वो तो हमारी क्या हालत है सभी जानते हैं। तो फिर ऐसे सूरत हाल में जो है इस तरह का इतना बड़ा इजलास रखना और उसका खर्चा पानी उठाना, बल्कि बहुत से हमारे यहाँ जो सीनियर जर्नलिस्ट हो तो ये भी कह रहे हैं पहले हम जा के मांगते थे, हम बुला के मांगेंगे। मतलब मांगना हमने हर हाल में, हम भीख मांग रहे हैं, लेकिन पहले हम खुद जाते थे कटोरा लेके। अब जो लोग यहाँ आए हैं हम उनसे भीख मांगेंगे अफगानिस्तान के नाम पे, तो क्या उसमें से कुछ हमें भी रखने को मिलेगा? मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि वो जी पैसे पकड़े वो नहीं, मेरी वो बात सब ठीक है सर, वो सब ठीक है, आपको मेरे सवाल बोर लगे, लेकिन मुझे आपके आंसर्स में बहुत एंटरटेनमेंट मिली है, यकीन कीजिए। लेकिन ये है कि मैं ये कहती हूँ कि जब पाकिस्तान में इकोनॉमी को ठीक करना है, जो गलतियां हो गई सो हो गई, आगे अगर इनको बढ़ना है तो इनको ठीक है, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बन गया ना, आप जरा इस्लाम को साइड पे आराम करने दें, और ये बाकी जो लोग काम कर सकते हैं उनको उनके काम की बुनियाद पे आगे लेकर आए, चाहे वो मियां आतिफ हो या दूसरे लोग हो, उनको लाएं और इकोनॉमी को ठीक करें। क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी तो चाहे आप कश्मीर की बात करें या अफगानिस्तान की, कोई नहीं सुनने वाला। और मैं समझता हूं कि वजीर आजम ने जिस तरह से मसला कश्मीर का जिक्र किया है, इतने बड़े मौके पर कश्मीरियों को पाकिस्तान का ना भूलना, और यही वो नुक्ता है जिस वजह से भारत के अंदर आग लगी हुई है, भारतीय टीवी चैनल्स को आग लगी हुई है कि देखिए जो भी मौका होता है इमरान खान कश्मीर को और मोदी को दुर्गत बनाना भूलते ही नहीं है। यानी जो भी मौका हो मोदी की दुर्गत मुफ्त में बन जाती है। तो इस हवाले से भी भारत के अंदर जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है कि हम मुफ्त में रगड़े जाते हैं, जो भी मौका हो हम मुफ्त में रगड़े जाते हैं। लेकिन ये भी वजीर आजम का वो वादा है कि मैं कश्मीरियों का सफ़ीर हूं, कि मैं हर मौके पे। वजीर आजम ने, देखिए मैंने आपको बताया ना क्या कहा, उन्होंने कहा हम नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा,
हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? उल्टा इमरान खान साहब जो है वो तालिबान के वकील बने हुए थे आज भी, कि वो जी देखें वो इंसानी हकूक का मसला वहां पे जरूर है लेकिन कल्चर अलहदा है, हम उनके कल्चर को हम फोर्स नहीं कर सकते, हमारे अपने भी बच्चे स्कूल नहीं जाते, हम उनको स्टाइपेंड देते हैं फिर भी वो स्कूल नहीं आते। इस तरह की लेजिटिमेसी, इस तरह की जो लिवरेज दे रहे थे या इस तरह के एक जिसे कहते हैं एडवोकेसी कर रहे थे गलत पॉइंट के ऊपर। बल्कि पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहिए तालिबान को कि वो अपने आप को चेंज करें, बजाय इसकी कि हम प्रेशराइज करें उनको। वो कह रहे हैं कि वो उनकी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं तालिबान की। दिस इज अ वेरी सीरियस पॉइंट और मैं समझता हूँ इस पे इमरान खान साहब को पूछा जाना चाहिए कि सर आपको क्या जरूरत है उनके बारे में उनकी तसल्लियां देने की कि भाई आप जो है वो तालिबान के ये मसाइल हैं और हमें इस चीज पे करना है। और दूसरा ये है कि आपने इमरान खान साहब ने एक और बड़ा आज काम किया है, जिसको मैं बड़ा काम इस सेंस में कहूंगा, इस्लामोफोबिया की बहस फिर छेड़ दी। भाई क्यों इस्लामोफोबिया की बहस छेड़ी आपने? एक आप यूरोपियंस और अमेरिकन को कह रहे हैं, बिठा के कह रहे हैं कि पाइन इथे आओ, पैसे लाओ, रिकग्नाइज करो। और दूसरा आप उनको बैठ के वहीं पे कह रहे हैं और वो यूरोपियंस उससे बड़े ऑफेंड होते हैं इस्लामोफोबिया पे। वो कहते हैं आप डायरेक्ट हमें फ्रांस ने मेरा ख्याल है पिछले 2 साल या 1 साल में 21 मसाजिद बंद कर दी हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि आपने यूरोपियंस के साथ डायलॉग करना है, आपने उनसे फेवर लेनी है। आपने फेवर भी लेना चाह रहे हैं और उनको डरा धमका भी रहे हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया में क्या सब चल रहा है, और ये लोग भले ही मर जाए लेकिन ये इंडिया का रोना रोते रहेंगे और कश्मीर का रोना रोते रहेंगे। जैसे कि दूसरी वीडियो में देखा उनके जो एक मतलब मीडिया पर्सन है वो कैसे मतलब इमरान खान को डिफेंड कर रहे थे कश्मीर को लेकर। हालांकि यूएन भी बार बार कह चुका है ये बायलैटरल मुद्दा है और ये आपकी 2 नेशन का मुद्दा है, तो आप ये ओआईसी फिर यूएन जितने भी उनके पास भाग जाइए, कुछ नहीं होने वाला। या आप हमारे साथ बात करिए और ये जो हमारा मुद्दा क्या है, पीओके को आपको लौटाना है, थोड़ी ना मतलब ये तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ना। आप इसको बोल रहे हैं इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, हम जो जम्मू कश्मीर रखे, लेकिन सभी जो दुनिया जानती है कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर ये इंडिया का है और ये इंडिया में कुछ ना कुछ दिन बचा है, अब ये शामिल होगा ही होगा। आरजू काजमी और कमर चिमा की फाइट जो हुआ वो भी जबरदस्त था, उसको देखने लायक था। और आरजू काजमी जी जो कह रहे थे वो तो सही था, लेकिन कमर चिमा जी उनको कह रहे थे जो आप कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इतना भी ज्यादा पाकिस्तान को आपको बोलना नहीं चाहिए। भाई क्यों बोलना नहीं चाहिए? पाकिस्तान हर बार गलत करता है और उस गलती को दुनिया को दिखाने में क्या शर्म है? आप गलत करते हैं आप दिखाइए। आप भी अपने वीडियो में कहते हैं, जो कमर चिमा आप जानते होंगे वो भी बोलते हैं, तो दूसरे अगर बोले तो क्या है इसमें हर्ज है? तो इस तरह वो जानते हैं ये दो आपस में ही उनका झड़प चलता रहेगा, क्योंकि देश के पास तो कुछ बचा नहीं है, सिर्फ इंडिया इंडिया करके वो अपने देश चलाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल के साथ जुड़े रहकर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।